बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। I am Saddam Ayub and I will teach you particle physics in this lecture. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे क्वार्क्स की। लास्ट जो स्लाइड थी उसमें हमने ये देखा था कि लेप्टॉन्स क्या होते हैं और वो जो 6 लेप्टॉन्स थे वो हमने पढ़े थे। फिर हमने कहा था क्वार्क्स जो होते हैं वो भी 6 होते हैं, तो उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अभी हम देखेंगे जी क्वार्क्स क्या होता है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे इनके। ईच क्वार्क हैज़ एन एंटी पार्टिकल, यानी हमने जो लास्ट स्लाइड जहाँ पे ख़त्म की थी, जो हमारी लास्ट स्लाइड थी, उसमें हमने ये कहा था, एक एग्जांपल ली थी कि अगर एक अप क्वार्क है उसे यू से डिनोट किया था और एक डाउन क्वार्क है उसे यू बार से डिनोट किया था। और हमने कहा था जी हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क होगा। तो यहाँ भी क्या है कि ईच क्वार्क हैज़ एन एंटी पार्टिकल। ठीक है। क्वार्क्स हैव अ फिजिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड कलर, इट कुड बी ब्लू ग्रीन और रेड। यानी क्या होता है, क्वार्क की भी एक मतलब हम कहते हैं जी ये ग्रीन क्वार्क है, ये ब्लू है, ये रेड है। ये बेसिकली उनकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये आम तौर पे यानी आप इसे कलर से डिनोट करते हैं, ये उनकी होती फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। ईच कलर हैज़ आल्सो एन एंटी पार्टिकल, हर कलर का एक एंटी पार्टिकल ज़रूर होता है। ठीक है। यानी हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल, इसी तरह हर कलर का भी एक एंटी कलर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको, यानी कि बहुत से लोग कहते हैं जी आप स्लाइड्स में यानी अगर इस तरह का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिटेल में नहीं है वो, तो हमेशा याद रखिएगा जो स्लाइड्स होती हैं उनमें हम बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्लाइड्स हमारे पास मतलब इतना ज़्यादा हम उनमें डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं कर सकते उन चीज़ों की, और ये हमारे पास वो एक फार्मल रवायती जो होता है वो लेक्चर मेथड वो नहीं होता। इसमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को देखा जा रहा होता है। तो स्लाइड्स का एम यही होता है कि आप जस्ट उन चीज़ों से थोड़ा गो थ्रू हो जाएं। अगर मज़ीद किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उनसे आप बुक्स की रेफरेंस ले सकते हैं, या आपको जो अगर मटेरियल चाहिए उससे रिलेटेड तो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। और यहाँ पे क्या है जी, हम अभी फिर दोबारा टॉपिक पे वापस आते हैं क्वार्क्स पे। ईच कलर हैज़ एन एंटी कलर, दे आर नॉट रियली डिफरेंट कलर्स, इट इज़ अ प्रॉपर्टी लाइक चार्ज। यानी ये कोई कलर्स कोई और चीज़ नहीं है कि आप इससे कहें जी कि जो क्वार्क होगा वो रेड किस्म का होगा, वो ब्लू कलर का होगा, या उसका कोई इसी तरह का रंग होगा जैसे हमारे कपड़ों का होता है। ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, वो उनकी फ़िज़िकल बिल्कुल चार्ज लाइक प्रॉपर्टी है एक। क्वार्क्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली बिकॉज द कलर फोर्स इंक्रीजेज एज दे आर पुल्ड अपार्ट। ठीक है। यानी क्वार्क्स क्या होते हैं, वो इंडिविजुअली नहीं रह सकते। जैसे जैसे आप उन क्वार्क्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं, ठीक है, तो उनमें जो कलर फोर्स है वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है। तो इंडिविजुअली वो आपस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब ये आपके पास क्वार्क्स हैं, यानी आपके पास जो क्वार्क्स हैं वो रेड ग्रीन ब्लू होंगे। जो आपके पास एंटी क्वार्क्स हैं वो आपके पास एंटी रेड एंटी ग्रीन और एंटी ब्लू होंगे। ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रॉन्स हैं जी। हाइड्रॉन्स क्या होते हैं कि कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट थ्रू द स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है। यानी हाइड्रॉन्स आपके पास वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी उस फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। यानी ये आपके पास ये समझ लें कि हाइड्रॉन्स का जो मैस है, एनर्जी है, वो ज़्यादा है। अब आपके पास हाइड्रॉन्स के हाइड्रॉन्स आर सेट अपार्ट फ्राम लेप्टॉन्स बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ अदर स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है। यानी हाइड्रॉन्स आपके पास क्या होते हैं जी कि और मज़ीद से बहुत छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अब हम आगे देखेंगे हाइड्रॉन्स वो कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पार्टिकल की वजह से हाइड्रॉन्स बनते हैं, या हाइड्रॉन्स आगे कौन सी स्ट्रीम्स में डिवाइड होंगे। सेपरेटेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है जी। हाइड्रॉन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। हाइड्रॉन्स आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास ऐसे पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। हाइड्रॉन्स आपके पास क्या होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। सेकंड आपके थर्ड पे क्या है कि सेपरेटेड इनटू 2 कैटेगरीज, इनकी फिर आगे 2 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। एक को आप बैरियंस कहते हैं और एक को आप मिजॉन कहते हैं। ठीक है। बैरियंस एंड मिजॉन्स ये हाइड्रॉन्स के अंदर लाई करते हैं। दीज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे उन्हें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब हमें यहाँ पे याद रखिएगा कि ये हम जस्ट इनके नाम की हद तक इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप डिटेल में जाएं तो जब ये यहाँ पे बात हो रही है कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, बैरियंस और मिजॉन्स में डिवाइड हो रहे हैं, डिस्टिंग्विश हो रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो ये जितनी हर लाइन पे यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस हैं। ठीक है। वो मटेरियल वो सारी डिस्कशन यहाँ पे अब स्लाइड्स में यूँ नहीं की जा सकती। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है
वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं जी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर से डिस्टिंग्विश्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैस वी ऑब्जर्व इन अ हेड्रॉन कम्स फ्राम इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी जो हेड्रॉन का मैस है वो क्या किस चीज़ से ज़्यादा उस पर बेस करता है, किस चीज़ से आता है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे बेरियॉन्स को कि बेरियॉन्स क्या होते हैं जी। बेरियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स, यानी बेरियॉन्स जो हैं वो 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। हम जब क्वार्क्स को पढ़ रहे थे तो हमने कहा था जी क्वार्क्स क्या होते हैं, 6 क्वार्क्स होते हैं, और ये वो 6 क्वार्क्स हैं जो फिर आगे मिलकर मज़ीद पार्टिकल्स को बनाते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ऑल बट 2 बेरियॉन्स आर वेरी अनस्टेबल, ठीक है। यानी जो बेरियॉन्स हैं वो आपके पास क्या हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और जो उनमें से 2 हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें से अनस्टेबल हैं। वो 2 कौन से हैं, उनमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब देखें, जब हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो हमें इसका जो स्ट्रक्चर बनाना है उसमें हमने ये देखना है कि जो आपके प्रोटॉन है, तो पहले आप ये देखें कि प्रोटॉन आया कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो जो प्रोटॉन है वो बेरियॉन है, ठीक है। अब जो बेरियॉन है उसे देखना है कि वो कितने क्वार्क्स से मिलकर बना है। अब हमें पता है जो बेरियॉन्स होते हैं वो 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब हमने वो उन 6 में से 3 क्वार्क्स ढूंढने हैं जो मिलके ये प्रोटॉन बनाते हैं, और फिर उसी टेबल में से उन्हीं 6 में से हमने वो 3 क्वार्क्स ढूंढने हैं जो मिलके न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये उस बेरियॉन फैमिली के सबसे ज़्यादा अनस्टेबल आपके पास क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। मोस्ट बेरियॉन्स आर एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यानी जो बहुत से बेरियॉन्स हैं वो क्या हैं, एक्साइटेड स्टेट्स हैं प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने अभी जो स्टडी किया उसमें हमने क्वार्क्स को थोड़ा सा देखा, क्वार्क्स के बाद हमने हेड्रॉन्स को देखा, हेड्रॉन्स में हमने बेरियॉन्स और मीज़ॉन्स को देखा, और बेरियॉन्स को हमने यहाँ पे स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में हम मीज़ॉन्स को स्टडी करेंगे और इनके स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। अल्लाह हाफिज़।